जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th आप सभी लोगों के हो चुके हैं और बोर्ड्स भी अब लगभग खत्म हो चुका है। तो यार पढ़ते पढ़ते आप क्लास 10 तक आ गए और बोर्ड भी खत्म हो गया। 10th के बाद कभी सोचा है क्या करोगे 10th के बाद? 11th। बिल्कुल भाई, आप क्लास 11th ही करोगे, लेकिन अभी तक जो चीजें क्लास 10 तक चल रही थी कि बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही क्लियर कट रास्ता था कि आपको इसी रास्ते पे चलते जाना है। जितने भी लड़के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको एक ही पाथ पे चलना होता है और वही पाथ सबके लिए बना होता है। लेकिन जैसे अब क्लास 10th पास करते हो और क्लास 11th में आते हो, आपके लिए मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं, आपको मल्टीपल पाथ फॉलो करने होते हैं। सबके पाथ डिफरेंट हो जाते हैं और सबको अपने बारे में अलग अलग तरीकों से सोचना होता है। तो आपकी भी बारी अब आ चुकी है कि आप सोचें कि आपको क्या चूज करना है, किस रास्ते पे जाना है। देखो अभी तक क्या होती है यार कि सबको चीजें कॉमन करनी होती है, एक क्लियर कट बात और बहुत ही सिंपल बात कि सबके लिए अभी तक चीजें कॉमन होती थी। बट अब जो भी स्टेप्स आप लोगे वो आपकी फ्यूचर जो गोल होगा उसके लिए डिसाइडेड होगा। फ्यूचर टारगेट जो आप सोच रहे होगे, फ्यूचर एम जो होगा आपका, उसको माइंड में रखने के बाद आपको वो वाला पाथ फॉलो करना होगा। तो क्लास 11th में जब आप आते हैं तो आप एक ऐसी नींव को रखते हैं, टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जितने भी पाथ हैं आप सभी लोगों के क्लास 10th के लिए, वो मैं बताने वाला हूं। तो एक एक करके सारे स्ट्रीम्स देखना, सारे अपॉर्चुनिटीज देखना, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस के लिए कैसे कैसे आपको फॉलो करना है पाथ, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगेन एक बार मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर रैंकर्स NTSC। और जब आप आई थिंक आप काफी बच्चे जानते भी होंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एक बार जरूर जूनियर्स को रिकमेंड करें, ताकि आपने जो चीजें फायदा उठाई, आपने जो चीजें हमारे साथ जुड़ के सीखी, वो आपके जूनियर्स भी सीख पाए और हम उनको अच्छे तरीके से सिखा सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जब आप क्लास 10th पास आउट करते हो बेटा, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे ही क्लास 11th में आते हो आपके पास 3 मेन रास्ते खुल जाते हैं कि आपको 3 पाथ फॉलो करना होगा। सबसे पहला रास्ता जो आप देख पा रहे हैं साइंस वाला, दूसरा कॉमर्स और तीसरा क्या है आपका आर्ट्स। अब मेजर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस की तरफ भागते हैं और दूसरा दैट इज कॉमर्स की तरफ भागते हैं और तीसरा काफी स्टूडेंट्स आर्ट्स की तरफ भी भागते हैं। लेकिन देखो, कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले आपको उनकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में, आपके क्या क्या गोल्स हैं, आप क्या क्या फ्यूचर में सोच रहे हो, वो सारी चीजें सोचने के बाद ही कोई भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करते हो। कोई भी स्टूडेंट होता है यार, वो खुद फ्री होना चाहिए स्ट्रीम चूज करने के लिए, ताकि जब फ्यूचर में किसी और को आप ना ऐसा बोल पाओ यार कि आपकी वजह से मैंने ये स्ट्रीम चूज किया, आपकी वजह से ये स्ट्रीम चूज किया। स्ट्रीम सिलेक्शन एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप पहले अपने गोल्स देखो, अपना इंटरेस्ट देखो कि किस एरिया में आपका कितना इंटरेस्ट है और क्या आप करना चाहते हो, बस उसके बाद सिंपली स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो। तो एक एक करके हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर साइंस में भी आपके पास पाथ और डिवाइड हो जाते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के तो सिंपल पाथ है, सब्जेक्ट्स आपको अलग अलग वहां पे चूज करना होता है। आर्ट्स में कॉमर्स का भी सिंपल पाथ है, बट सबसे ज्यादा डिफरेंट जो पाथ होता है वो साइंस का होता है। सबसे पहला बात PCM, लाइक जो मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए। दूसरा जो होता है वो PCB, जो बायो से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। या फिर एक तीसरा पाथ भी होता है जो दोनों लेके पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे क्लास 10 तक, PCMB, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो। तो उसमें एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल हो जाता है, दैट इज मैथ्स या फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अभी तक आपके रास्ते हो गए भैया कि कौन कौन से रास्ते हम फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सबसे पहले साइंस की। तो साइंस के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं बेटा, पहले मैंने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब देखो यहां से भैया हम मान लो साइंस ले रहे हैं, ठीक है, कोई एक बच्चा होगा भैया हम साइंस ले रहे हैं। अब साइंस में भी 3 रास्ते बताइए, अब कौन सा सेलेक्ट करें। अब यहां पे जो सबसे मेन बात आती है दोस्त की एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की गई है पूरी की पूरी प्रॉपर, कि आपको किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाना है। PCM और PCMB ग्रुप के बारे में आपको मैं दिखा दे रहा हूं एक बार वीडियो, कि आप वो सारी चीजें जरूर देख ले, उसके बाद फिर आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करिएगा। यहां पर आपको जैसे आप चैनल पर जाओगे एक वीडियो दिख रही होगी, व्हाट आफ्टर क्लास 10 JEE और नीट, या फिर जो भी आपको चूज करना है कैरियर ऑप्शंस। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको सारी चीजें समझाई गई हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं अगर आप PCM या फिर PCMB
पीसीएमबी ग्रुप चूज करते हो या फिर आप पीसीबी ग्रुप चूज करते हो, तो तीनों ऑप्शंस के एकदम क्लेरिफाइड और बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दे दिए गए हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं, कौन कौन से आपको गोल क्या होंगे आपके, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए ओपन होंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में बहुत ही क्लियर कट समझाई जा चुकी है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूं। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं मेक श्योर आप उसको एक बार जरूर देख लो। इसके बाद में अगर बात करूं आपसे कि सब्जेक्ट्स आपको, अगर आप पीसीएम चूज करते हो तो सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से चूज करने पड़ते हैं, कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप पीसीएम लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेन इन्हीं के बेसिस पे आपकी मैथ्स ग्रुप डिवाइड किया जाता है, तो पीसीएम ग्रुप में अगर आप चूज करते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला जो सबसे प्यारा सब्जेक्ट है फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये चार आपके जो हैं वो क्या है बेटा, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये चार क्या है आपकी कंपलसरी है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, दैट इज एडिशनल। वो या तो फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका फिजिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिर अलग अलग जगह अलग अलग चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो जो भी चीजें आपको मिले उस तरीके से आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से उसको चूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा उसका मायने नहीं होता, बट अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे कि हाँ भैया कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, तो हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बना देंगे। बट ये मेन चीजें हो गई। अब देखो एक छोटा सा यहाँ पे हिंट में दे दे रहा हूं कि किन ग्रुप के बच्चों को पीसीएम वाले में आना चाहिए, पीसीएम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैथ्स में है, आपको मैथ्स समझ में आती है अच्छे से, ये मत सोचना कि मैं मीडियोकर हूं या फिर ऐसा कुछ हूं तो मैं ले लूं तुरंत। फिजिक्स अच्छे से आती है, मैथ्स अच्छे से आती है, तभी आप इस ग्रुप में आइए। सिंपल और क्लियर कट बात। देखो मैथ्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैथ्स के साथ साथ यही मैथ्स आपकी यूज कहां होगी, फिजिक्स में भी होगी। तो डबल मैथ्स का प्रेशर यहां पे मिलने वाला है। अगर मैथ्स अच्छी हो दोस्त तभी आप पीसीएम ग्रुप में ज्वाइन करना, अदरवाइज नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, सिंपल। और कैरियर के लिए वो वाली वीडियोस देख लेना कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। उसके बाद पीसीबी की बात करूं तो पीसीबी में सेम चीजें रहेंगी, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी, बायोलॉजी यहां पे मैथ्स को रिप्लेस कर देगी आपकी बायोलॉजी सेक्शन। उसके बाद इंग्लिश रहेगी और लास्ट जो कंपल्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो अलग से आप चूज कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी या फिर जो भी हो। ठीक है, वो उस तरीके से आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने पहले बोला कि मैथ्स अगर मान लो तुम्हारी अच्छी है, तुम एवरेज हो, ठीक है, अगर एवरेज हो और तुम थिंक कर रहे हो कि मुझे भैया सेलेक्ट करना है, मुझे चूज करना है, पीसीएम लेना है, देन एक चीज अपने दिमाग में रख लेना कि अगर तुम्हें ये लेना है बहुत ही ज्यादा तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 2 बार हार्ड वर्क करना पड़ेगा बेटा, एक तो मैथ्स पढ़ने के लिए और दूसरा फिर से उसी मैथ्स को यूज जब करोगे फिजिक्स में तो वो डबल हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। जबकि अगर आपकी बायो अच्छी है, बायो सबकी अच्छी होती है, अगर थोड़ी सी समझ में आए तो, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर हो, थोड़ी सी चीजें समझ में आए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर हो उसमें, तो आपको बायो करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स आपकी यहाँ पे भी यूज होगी। तो ऐसा अगर जो भी बच्चा सोच रहा होगी भैया मैं बायो अगर ले लेता हूँ तो मेरी मैथ्स से छुट्टी हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं बेटा। बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर भी यूज होती है आपकी। जब भी आप पीसीबी ग्रुप लोगे बेसिक मैथमेटिक्स तो यूज होगी ही होगी, वो तय बात है। मैथ्स पीछा नहीं छोड़ने वाला, बट यहाँ पे बहुत ही लिटिल बिट, बहुत ही छोटे अमाउंट में आपसे यूज कराया जाएगा मैथ्स का। बट अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो होल मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट भी रहेगा, प्लस फिजिक्स में उसका यूज भी डाला जाएगा, तो दोनों चीजें आपकी होंगी। उसके बाद इंग्लिश हो गई एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये पीसीबी होगी। अब देखो पीसीबी के लिए मैं सिंपल और क्लियर कट बात बोलूं कि अगर आप ये चीज चॉइस कर रहे हो तो सिंपल सा आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आप उसके लिए सीख कर रहे हो। सिंपल सी बात, इससे ज्यादा क्लियर कट, इससे ज्यादा और एकदम क्लियर कोई नहीं बताएगा। बस इससे ज्यादा अपने दिमाग में मत रखो। इसके लिए जितने भी एग्जाम्स होंगे, नीट हो गया, एम्स हो गया, या फिर बीएससी वगैरह हो गए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो गए, नर्सिंग हो गया, तो अलग अलग पार्ट है, वो आपको उस वीडियो में बताया गया है, जाके आप वो क्लियर कट देख लो। बाकी अगर आप पीसीएमबी लेते हो तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा, मैथ या फिर बायो, वो आपकी किस में चला जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में चला जाता है एक, जो कि आप यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे थे, वो यहाँ पे मैथ्स या फिर बायो के तौर पे जुड़ जाता है। वो जैसा आपका स्कूल होगा उस तरीके से आपको सोचना होगा। क्लियर? तो ये ग्रुप रहा तीनों। अब बात करते हैं आगे, दैट इज कॉमर्स के लिए। जब आप कॉमर्स के लिए चूज करोगे बेटा, यहाँ पे भी कुछ कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके हैं, दैट इज अकाउंटेंसी आपको सीखना पड़ेगा, बिजनेस स्टडी सीखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी मिलता है आपको। अब देखो यहाँ पे कॉमर्स
देखो ध्यान से, कॉमर्स जब आप लेते हो तो आपके दिमाग में चलता है भैया मैं अकाउंटेंट बनूंगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगा, या फिर अलग अलग चीजें जाऊंगा कि मैं कहीं जाके सीए बन गया, बैंकिंग मैनेजर बन गया, ठीक है, आप या फिर मार्केटिंग में आना चाहते हो, तो ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है, तो मैं आगे दिखाऊंगा। बट आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। अब देखो अगर ये तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे भैया मैथ हमें नहीं मिलने वाला, तो दिमाग में अपनी ये वाली गलती हटा देना कि जो तुम्हारी जो तुम्हारी बेसिक मैथमेटिक्स होती हैं वो यहाँ पर भी यूज होगी। कैसे? देखो जब तुम कॉमर्स लेते हो, यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी अकाउंट मैनेज करने का काम आएगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किसी एक पर्सन का तुम्हें अकाउंट मैनेज करने के लिए दे दिया जाएगा, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए दिया जाए, अलग अलग कैलकुलेशंस यहाँ पर भी इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पर भी बेसिक मैथ यूज होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ यूज नहीं किया जाता है। तो कॉमर्स में भी अगर मैथ्स अच्छी हो तभी सोच समझ के लेना कि मैथ्स मेरी अच्छी है, कैलकुलेशन में लॉन्ग कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके सामने आएगा ही आएगा, तो मैथ्स यहां पर भी इन्वॉल्व होगी। ऐसा मत सोचना कि मैं अगर मैथ्स छोड़ दे रहा हूं, कॉमर्स ले रहा हूं तो मैं बस हो गया सिक्योर, ऐसा कुछ नहीं यार, यहाँ पे भी मैथ्स तुम्हें मिलने वाला है। तो दिमाग में इतना जरूर अपने रख लेना कि मेरी मैथ्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए अगर मैं कॉमर्स फील्ड को चूज कर रहा हूं तो। अब इसके अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो आप एग्जाम्स दे सकते हो 11th-12th के बाद, बीकॉम, एमकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बैचलर इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस दैट इज एमबीए। ये तो आप जैसे अगर आप पीसीएम ग्रुप से भी हो तो ये बच्चे भी अब करते हैं यार कि बीटेक कर लिया उसके बाद फिर चले गए एमबीए के लिए, ठीक है, सीए, सीएस। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं कि ये एग्जाम्स आप 12th के बाद दैट इज सीक्वेंस वाइज में दे सकते हो, बीकॉम के बाद एमकॉम, फिर उसके बाद एमबीए वगैरह आप कर सकते हो। अब इसके बाद एग्जाम्स कौन कौन से हैं जिसमें आप अलग से बैठ सकते हो, तो यूपीएससी में बैठ सकते हो, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स आते हैं, एसबीआई वगैरह जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स आते हैं उन सब में आप अकाउंटेंट या फिर मैनेजर या फिर अलग अलग चीजों पे बैठ सकते हो। उसके बाद आपकी आरआरबी एग्जाम्स, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स आते हैं उसमें भी आप सीख कर सकते हो। इसके बाद एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो ये छोटा छोटा कोर्स हो गए और ये छोटे छोटे आपके अलग से एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटीज हो गए। ये भी आपके हैं जॉब्स ही, ठीक है, इसमें भी आपको जॉब्स मिलेंगे, लेकिन ये आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कौन कौन से रास्ते आपके अवेलेबल हैं वो सारे हो गए, ठीक है। तो ये रही अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स के लिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट रास्ता, दैट इज आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। अब आर्ट्स की बात कर लो तो ये सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी। ऐसा मत सोचो कि सारे पढ़ने हैं, ऐसा मत सोचो, इसमें कुछ आपके फिक्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, इसके बाद सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे आपके फिक्स थे, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें वेरिएबल अलग अलग सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो, अलग अलग जो जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आर्ट्स में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि आर्ट्स में सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं, कि ऐसा नहीं कि बस आर्ट्स का मतलब ये है कि भैया चित्रकारी करना है तुम्हें, जाके चित्रकारी नहीं करना है जी। यहाँ पे जाने के बाद सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। अब इसके बेनिफिट्स मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। आप जब अलग अलग एग्जाम्स के लिए सोच रहे हो कि आपका टारगेट होगा किसी एग्जाम को लेके, तो आर्ट्स लेने का बेनिफिट क्या होगा। तो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। बेनिफिट की बात मैं कर लेता हूं, करियर अपॉर्चुनिटीज की। लाइक अगर आप यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी की बात कर रहे होगे, एसएससी की बात कर रहे होगे, आरआरबी की बात कर रहे होगे, या फिर अलग अलग जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स बेटा आप उसकी बात कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं इन सबके सिलेबस जो होते हैं वो आपके हिस्ट्री से जुड़े होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से जुड़े होते हैं, ठीक है, और जियोग्राफी से जुड़े होते हैं। तो ये एक आपके पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पहले से ही इनके सिलेबस कर चुके होते हो। ध्यान से देखो, आप किसी भी इनमें से किसी के भी एग्जाम्स को सीख कर रहे हो, इनका टारगेट है आपका यूपीएससी, आईएएस या फिर जितने भी आईपीएस वगैरह जितने भी एग्जाम्स है आपके, पुलिस कमीशन, जितने भी एग्जाम है बेटा, आप हर चीज के बारे में सोच रहे हो और हर चीज का सिलेबस आपका हिस्ट्री, ठीक है, इसके बाद आपकी जियोग्राफी वगैरह, आपकी सोशियोलॉजी अगर वहां इन्वॉल्व है तो वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स वहां पर होते हैं और पहले से ही आप इनकी तैयारी 11th और 12th में कर रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं जो बाकी अलग ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं लाइक साइंस या फिर पीसीएमबी, मैं दोनों को इंक्लूड कर ले रहा हूं, ठीक है, पीसीएम और बी, ये जब आपकी 11th 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, ये भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके लिए सीख करते हैं। लेकिन ये कब पढ़ते हैं, 11th 12th के बाद, जब अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन उसके बाद फिर यही सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट आप
आप 11-12 से ही चीजें करते आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप 10 कदम उनसे आगे चल रहे हो, 20 कदम आगे चल रहे हो। तो एक छोटी सी और अलग से डिफरेंट अपॉर्चुनिटी जो आर्ट्स की है वो ये कि आपके पास जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आप देख पा रहे हो, अलग अलग जितने भी हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे तरीके से दिखा दूंगा आपको, ठीक है। उतने एग्जाम्स आप दे सकते हो बेटा, और आप हर बच्चों से अलग, जो भी स्ट्रीम के अलग अलग बच्चे हैं उनसे 4 कदम आप आगे चल रहे हो, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपकी आर्ट्स के लिए हो गई, ठीक है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब जितने भी बच्चे पीसीएम ग्रुप से, सिंपल एक लास्ट सिंपल कर बात कि जितने भी बच्चे पीसीएम से हैं, अपनी तैयारी आप कर रहे हो, आपका टारगेट में भी जेई हो सकता है या फिर नीट हो सकता है, तो नीट के लिए आप यहाँ पर ये वीडियो यहीं पे आप छोड़ सकते हो। बट अगर आप जेई के लिए सीख कर रहे हो तो एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यार, कि आप जब भी किसी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको एक सपोर्टिव टीचर, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप लैग करते हो, हर एक पॉइंट पे आप वीकनेस फील करते हो, भैया मुझसे नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपके टीचर से बॉन्डिंग ना हो ना, तो वो मैनेज नहीं होती है, ठीक है। तो आपको बारे में पहले ही हम लोगों ने वीडियो में दिखा रखा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियर कट बात कि आपको कैसे कैसे टीचर्स वहां मिलेंगे। सारे टीचर्स आप देखोगे बेटा यंग मिलने वाले हैं, जितने भी टीचर्स वहां पे मिलेंगे सारे के सारे यंग, और वो आपको पढ़ाएंगे। अब कैसे आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, कैसे अपनी तैयारी जेई के लिए कर सकते हो, उसको मैं यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो आपको सिंपल सा वेबसाइट myrankers.com, सिंपल सी वेबसाइट, आप जाके गूगल पे सर्च करो myrankers.com, आपको इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद जाना है कोर्सेज पे, RYC रैंकर्स ईयर लॉन्ग कोर्स। आप जैसे RYC पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको खुल जाएगी। इंट्रोड्यूसिंग फुल ईयर लॉन्ग कोर्स फॉर जेई मेंस या एडवांस। आपका टारगेट होगा बेटा कि जेई आप क्रैक करो, IIT में जाओ या फिर NITs में जाओ, ट्रिपल IITs में जाओ, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो पहले बता दी गई हैं, तो वो सब आपके सामने खुल जाएंगे ऑप्शंस। इसके बाद RYC, आपके ध्यान से देखो क्या क्या चीजें आपको मिल रही है यहाँ पे, कोर्सेज के फीचर्स देख लो। फैकल्टी जितने भी होंगे बेटा आपको कोटा लेवल के, आपका सपना होता है हर एक बच्चे का जो जेई की तैयारी कर रहा होता है उसका सपना होता है कि मैं कोटा जाऊंगा, तो कोटा के टीचर अगर यहाँ मिल रहे हैं तो भाई कोटा जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद कवरिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगे बेटा वो सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक। वीकली जूम मीटिंग, जो कि मैंने बोला कि आप बीच में लैग करते हो, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाते हो, चीजें डिमोटिवेटेड हो जाती हैं आपके लिए, है ना, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। जितना क्वेश्चंस नहीं लगेगा उतना प्रेशर तुम लोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तुम्हारे गोल को अचीव करने में तुम वो चीजें नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करनी चाहिए। तो वो चीजें वीकली जूम मीटिंग, वीकली टेस्ट, जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें अपनी रिपोर्ट्स का खुद ही अंदाजा होगा कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही हैं, परफॉर्म कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। डाउन लेवल RSM, ठीक है, स्टडी मटेरियल है आपके पास, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, PDF फॉर्म में प्रिंट करा सकते हो, फिर घर पे बैठ के लगाओ, अपने एकदम फील के अनुसार उसको डाउनलोड करो, तबीयत से लगाओ। इसके बाद अनलिमिटेड वैलिडिटी, जो कि आप जब तक चाहो तब तक ये वैलिड रहेगा कोर्स आपके लिए, ठीक है। इसके बाद लेक्चर्स के शेड्यूल आप देख सकते हो, फिजिक्स पे 161 लेक्चर, केमिस्ट्री में 175, मैथ्स में 161, टोटल 497 आपको 2 साल में कंप्लीट करने हैं, और ये आप कर भी लोगे। ऑनलाइन टेस्ट 84 आवर्स, टोटल एकेडमिक आवर्स 954 आवर्स, ठीक है। और हर लेक्चर 1.5 घंटे का होगा, यहाँ पर देख सकते हो। मैं कुछ फैकल्टीज को दिखा दे रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज तुम देखोगे सारे कोटा के टीचर्स हैं यार, ठीक है। और मैंने ये बात पहले ही क्लियर करी कि तुम्हारा अगर सपना था कि भाई मैं कोटा में जाके तैयारी कर रहा हूँ, तो जब कोटा के टीचर्स हैं यहाँ, तो कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सेम कंटेंट तुम्हें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स आपके पहले से ही यहाँ पर दिखाए गए हैं, सारे पहले से ही इनरोल कर दिए गए। जैसे आप इसमें इनरोल करोगे ये सारे चैप्टर्स आपके अनलॉक हो जाएंगे। देखो यूनिट्स के लिए आपके 28 मिनट के लेक्चर है, यूनिट इन डायमेंशन के 69 मिनट्स, यूनिट इन डायमेंशन 69 मिनट, और स्टडी मटेरियल आपके यहाँ पे डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आप सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा तुम सिचुएशन, जैसी तुम्हारी सिचुएशन उस अकॉर्डिंग उसको ढाल के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारी कंफर्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, कोई भी चीजें तुम अभी भी लैग कर रहे हो कि भैया क्या चूज करे, कैसे करे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।